अरोड़ा जी, कैसे कर लेते हैं आप लोग? और ये आप देखिए कि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, सेल्फ गोल आप खुद ही कर लेते हैं और एक नहीं कई बार कर लेते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं सर? हिमानी जी, जहाँ तक सेना की सम्मान है, सेना का हम सम्मान करते हैं। कर्नल साहब को बता दूं, बिल्कुल सेना सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। जहाँ तक आपने चर्चा की, नक्सलवाद की बात हुई, हिमानी जी मैं थोड़ा इतिहास पे ले जाता हूँ। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, हमने अपना शीर्ष नेतृत्व वहाँ का खोया हमने। आप 2013 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल विद्याचरण शुक्ल की बात कर रहे हैं और महेंद्र विश्वकर्मा। और जहाँ तक सेना की बात है, देश की बात है, आतंकवाद की बात है, नक्सलवाद की बात है। जब आपको ये प्रकरण याद आ रहा है, सुप्रिया श्रीनेत को याद नहीं आया? स्लिप ऑफ टंग होने से पहले उनको याद नहीं आया? 31 कांग्रेसी आपके नेता मारे गए थे और जिसमें सबसे बड़ा नाम आपने लिया अपने सबसे वरिष्ठ नेता का, शुक्ल जी का। सुप्रिया सिंह ने जो कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं ये भी समझना पड़ेगा हिमानी जी। मैं इसका जो जितना मैं समझ पाया, जो आदिवासी गरीब हैं वहाँ पे, जो भोले भाले आदिवासी हैं, उस संदर्भ में कहा गया इसको अन्यथा ना लिया जाए। अच्छा। और जहाँ तक आतंकवाद और नक्सलवाद को जितना हम समझते हैं, मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, नम आंसू, जब मैं याद करता हूँ आतंकवाद और नक्सलवाद। हमने दो देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आतंकवाद के शिकार हुए और स्वर्गीय राजीव गांधी नक्सलवाद के, ये हमने झेला है। मैं 13 साल की बात ही बता दी, उससे पहले की बात ही बता दी। तो जितना नक्सलवाद और आतंकवाद को हम समझते हैं, मुझे नहीं समझता कि देश में कोई भी समझता है। हाँ, लग रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल साफ तौर पर ये कहते हैं कि भैया आदिवासियों को वहां पर फुसलाया जा रहा है, वहां उनको परेशान किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर कराने हैं। शाजिया आलमी जी, आप लोग फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। सबसे पहले ये बोला था, बाद में सफाई दी हालांकि उन्होंने। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से हमदर्दी जताई जा रही है नक्सलियों के साथ, वही नक्सलियों जिनके हाथ सने हैं आम आदिवासियों के खून से, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से और साधारण छत्तीसगढ़ के नागरिकों से। और इतनी शर्म की बात है, 2013 का मैंने जिक्र अभी भी किया, एक में जगह मुझे बोलना था इसी मुद्दे पर। आप सोचिए, जिस पार्टी ने अपनी शीर्ष लीडरशिप वहीं पर खोई है, जिसमें 18 कांग्रेस के वर्कर्स मारे गए और अजीत जोगी उस वक्त हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। और आप सोचिए जिस तरह से महेंद्र कामदार जी, जो बाकायदा सलवा जुडम के हेड रहे थे, उनको कितनी बेदर्दी से मारा, कैसा वो एम्बुश हुआ था जब वो कॉन्वॉय जा रहा था। उस पार्टी में कितने लोग मरे थे। बीसी शुक्ला को तो बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया था, एयर हॉस्पिटल, यानी कि हेलीकॉप्टर से सरवाइव किया। शाजिया जी, मैंने वही तो कहा कि हम ज्यादा समझते हैं। प्रवक्ता हैं शाजिया बहन, हम जब भी तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा समझते हैं, हमदर्दी दिखा रही हैं, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति आप जता रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे हाँ कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। बहुत देर बोला तो मैंने आपको बीच में नहीं बोला। और मैं जरूरी बात आपको बता दूं कि देखिए, उन्होंने कहा है कि हाँ हमें हमदर्दी है, जो लोग मारे गए वो शहीद हैं, और सुरक्षा बलों के लिए भी है। यानी कि जो सुरक्षा बल नहीं है, गैर सुरक्षा बल हैं, उनके लिए उनको सिंपैथी है और उनके लिए वो शहादत का दर्जा देना चाह रही हैं और शहीद बोल रही हैं। तो या तो उनको या तो इतिहास का और अपनी ही पार्टी के इतिहास का कुछ अता पता नहीं है, ना तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही खराब निम्न तरीके की वो जर्नलिस्ट रही हैं, और कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया वो ऐसी डुबो रही है, या वाकई में उनको हमदर्दी है और ये कांग्रेस पार्टी क्या रुख और रवैया है नक्सलियों की तरह, ये दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? प्रेम कुमार जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजय अरोड़ा जी? हिमानी जी, मैं शाजिया बहन को बता दूं, हमने किस संदर्भ में कहा है, सुप्रिया सिंह जी किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन सर आपने सुरक्षा बलों पर था सवाल उठा लिए। नहीं, कोई सुरक्षा बलों पर सवाल उठा लिए, आपने उस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। आपने सोचिए ना, आप जब उस बात को बोल रहे हैं तो वो बात कहां तक जा रही है? हिमानी जी, मैंने पहले भी कहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, पुलिस फोर्स है, सैनिक फोर्स है, उनका हम सम्मान करते हैं। मैंने शुरुआत इससे की और कर्नल साहब ने ताली भी बजाई। बलात्कारी बताकर सम्मान करते हैं, गुंडा बताकर सम्मान करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे जाते हैं तब आप सम्मान करते हैं।
आप आतंकियों को साहब बताते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये सम्मान है प्रेम कुमार जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुल करके कोई स्पष्ट शब्द में नक्सली शहीद हैं ऐसा नहीं कहा है। जो भी है माने मतलब निकाल करके उसके मतलब निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद भी उसका जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, राजनीतिक दल को ऐसे मौका उनका है, अकाउंट भी तो सर कुछ दिनों पहले हैक हुआ था। लीजिए ना, हाँ। आप वही फिर जो बात बीजेपी को बोलनी चाहिए वो आप बोल रही हैं। तो देखिए वो बीजेपी के लिए मौका है कि वो इस बात को अपने ढंग से बोले। लेकिन दूसरी बात है कि ये भी सच है कि अभी हाल में ही सुकमा में लगभग 11 लोगों को 6 साल बाद नक्सली बोलकर बंद रखा गया, उसके बाद वो एक्विटल होता है। तो ये भी सच है कि नक्सली बोलकर आम आदिवासियों को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है, और कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि उधर से तो अकाउंटेबिलिटी, उधर से तो आंसर या कोई जवाब आता नहीं है। एक तरफा ब्रीफिंग होती है, सबको गांव वाले जो इनोसेंट है जिसको पकड़ लिया वही नक्सली है। तो ये भी होता रहा है, फैक्ट है, अदालत से उनका एक्विटल हुआ है। और तीसरी बात यह है कि नक्सल के खिलाफ इस देश में लड़ा कौन है सबसे ज्यादा? भाई सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन का खात्मा किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शहीद हुए नक्सलियों के हाथों। तो इसलिए नक्सलवादियों के साथ में कांग्रेस की कोई खुली सहमति होगी या सहानुभूति होगी, आपके बात से कोई आसार नहीं लगते। जी इत्तेफाक नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ऐसा था। आज भी मैं कहता हूं दावे से उस क्लिप को दिखाइए, सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन सर जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो सर हम उन नक्सलियों को, उन आतंकवादियों को ना कहीं एक उनका हौसला बुलंद होता है, क्योंकि घाटी में भी आप देखिए ना, पत्थरबाजों को भटके हुए युवा बता दिया जाता है। किसी प्रूफ के तथ्य के आप ये आरोप लगा देंगे कि ये आरोप कैसे लगा दिया आपने कि आम आदमी को नक्सलाइट बता करके रखा? नहीं, ये गलत है। आप देश के फिर ये प्रश्न उठा करके आप देश की पुलिस पर फिर सवाल उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है देश की सेना के ऊपर सवाल उठाना, सेना के शौर्य पे सवाल उठाना, और अभी प्रेम कुमार जी ने जो लाइन कही, इसका मतलब आप फिर से देश की पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है देश की सेना और पुलिस आम आदमी को पकड़ती है नक्सलाइट समझ करके? आप ये आरोप लगा रहे हैं, सेना और पुलिस के ऊपर ही तो आरोप लगा रहे हैं आप। भाई सरकार तो नहीं पकड़ती ना। नहीं, आप बहुत देखिए, आपने स्वयं गलत बयानबाजी की। अगर सुप्रिया श्रीनेत कोई गलत बयान देती है तो आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। सेना किस लिए आई है? सुनिए ना, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है प्रेम कुमार जी, ये पहली मर्तबा नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो गई। एक बात कह रहे थे, मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने संदीप दीक्षित का उदाहरण दिया। संदीप दीक्षित ने माफी मांगी तो उस माफी की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो बोलते कि नहीं मैं अपनी बात पर कायम हूँ, बेशर्म रहते, तब एक बात। आप किसी का खून कर दीजिए सर, आप किसी का खून कर दीजिए, और फिर उसके बाद कोई मतलब है कि नहीं? आप बार-बार संदीप दीक्षित देश की सेना पर सवाल उठाना, सेना को गाली देना, उनके शब्द पता है क्या थे? 140 करोड़ देश की जनता हाथ हुई, उसको माफी से काम चला लेगा उस पे। और आप सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान को संरक्षण दे रहे हैं। एक एक कर आप सुप्रिया श्रीनेत जी को बोलिए, फिर उनसे माफी मांग ले।